अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हमारे साथ हैं मुर्शद नातिक। आज का मौजू बहुत ही सेंसिटिव है। मुर्शद भाई आ जाओ। मुर्शद भाई हमारे साथ है, मुर्शद नातिक। अस्सलाम वालेकुम, हाल चाल है सबके ठीक ठाक है? चलें सर, मेरा बड़ा सीरियस क्वेश्चन है मुर्शद भाई। हुक्म करें। इसराइल फलस्तीन में बहुत अरसे से जुल्म कर रहा है। ठीक, ऐसा क्या है इसराइल में या फलस्तीन में कि उसको काफ़ी मुल्कों ने ऑफर भी की, तुम साड़ी को लाओ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਵਿਆਹ देंगे, वसा देंगे। ये लोग क्यों नहीं जाते फलस्तीन से और फलस्तीन पे जुल्म क्यों कर रहे हैं? आपके साथ है मुर्शद नातिक, आप आंसर करें। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो ये है कि जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना हर मुसलमान, बल्कि हर इंसान का हक है, वो हम उठाएंगे। सवाल आपने जो किया बहुत प्यारा है। अच्छा, सवाल ये है कि इसराइल को ऐसे क्या प्रॉब्लम है यही जमीन लेनी। तो बात हो रही थी कि इसराइल को फलस्तीन में ऐसी क्या उस जगह में दिलचस्पी है। अगर आप तारीख पढ़े ना तो हजरत यकूब का नाम है इसराइल। हाँ, अच्छा, हजरत यकूब का नाम इसराइल है, जो कि तौरात में भी है, बाइबल में भी है। बाइबल में खैर जैकब है, तौरात में उनका नाम इसराइल है। और बनी इसराइल मतलब उनके 12 बेटे थे, उन्हीं से इसराइल फैला। फलस्तीन बेशक इसमें कोई शक नहीं है, नबियों की सरजमीन है, बेशक हमारे लिए बहुत मोहतरम है। उधर अल कुद्स शरीफ है, मस्जिद अक्सा है, जहाँ नबी पाक गए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब पढ़ते एक दफा जरूर। तो कहने का मतलब यह है कि वो वहाँ गए। तो उसके बाद में फलस्तीन में इसराइल, अगर आप तारीख पढ़ें तो जो नोन तारीख है, नोन का मतलब प्री हिस्टोरिक, हजरत नूह से पहले की, हाँ, किसी को भी नहीं मालूम। हजरत नूह के बाद की जो ये सरजमीन है, यहाँ यहूदी आबाद था। यहूदी मतलब हजरत इसराइल के एक बेटे का नाम, हजरत इसराइल का मतलब हजरत याकूब, हजरत याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था। यहूदा, मैंने सुना यहूदा से ये यहूदी हैं। हाँ बिल्कुल, ये तब से है। और इनके अगर थोड़ी सी और मैं, ये अलग से बात है कि 12 में से 11 कबीले आज भी मौजूद हैं। एक कबीला गुम हो गया, वो कहाँ गया है? कुछ कहते हैं कि वो, लोग कहते हैं पेशावर में है, कुछ कहते हैं इंडिया में। मैं वही बात करने लगा था। हाँ। कि एक कुछ कहते हैं कि वो जब बेबीलोन जो आज इराक में है, मेसोपोटामिया भी उसका नाम है। लोगों को ये कंफ्यूजन है, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, इराक, ये सब एक ही मुल्क है। ये आप क्लियर कर लें अपने माइंड में। अगर आप तारीख की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ लगेगी मेसोपोटामिया क्या है। हाँ, जरूर थोड़ा सा ज्योग्राफिकली इसमें हम दोबारा डिसीजन वो कर लेंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि एक ही कंट्री है। बेबीलोन के बादशाह ने इसराइल को 17वीं सेंचुरी में, यानी हजरत ईसा के 70 साल बाद गुलाम बना के यहाँ ले आया। उस टाइम तक 12 कबीले मौजूद थे। ठीक, 11 कबीले उसके बाद वापस पहुंचे फलस्तीन की सरजमीन में, या इर्द गिर्द। जर्मनी ज्यादा पहुंचे, जहां हिटलर ने 6 लाख यहूदी मारे। और उसने कह दिया था मैं सारे मार सकता था, लेकिन मैं कुछ छोड़ रहा हूं ताकि आने वाली नस्लों को पता लगे मैं क्यों चवल मारी। तो कहने का मतलब ये, आप फलस्तीन की सरजमीन पे आ जाए। फलस्तीन एज ए नेम 1988 में एक स्टेट बना। इससे पहले यहाँ पर यहूदी आबाद थे, यहूदियों का मुल्क है ये। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, उनको ग्रेटर इसराइल चाहिए। वो इस जमीन से बाहर नहीं जाते। उनको एंटी क्राइस्ट का इंतजार है। एंटी क्राइस्ट का मतलब है दज्जाल, हम जिसे दज्जाल मसीह कहते हैं, वो उसको मसीह कहते हैं। उनको इंतजार है, उनको पता है वो यहीं आएगा। अच्छा, ठीक। अब ये हो गया एक चैप्टर क्लोज। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ट्रीटी साइन की थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था यहूदियों के साथ कि तुम यहाँ आके इबादत कर सकते हो, रह नहीं सकते। और यही ईसाइयों के साथ था 1948 तक, यानी सल्तनत उस्मानिया टूटी है 1923 में। ठीक, तोड़ी गई जो भी है। उसके साथ 47 कंट्रीज बने। इतनी बड़ी सल्तनत उस्मानिया थी, 3 बर्रे आज़म में थी। दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई एम्पायर थी तो वो उस्मानिया थी। उस्मानिया डायनेस्टी। सऊदीया पे भी वही हुक्मरान थे। बिल्कुल। सऊदी अरेबिया का नाम पहले सऊदी अरेबिया तो था नहीं, हिजाज था। अल हिजाज। हाँ, तो वो सऊद फैमिली ने उसको ले लिया। कतर में कुछ लोग आ गए, इमारात में कुछ लोग आ गए, तुर्की में कुछ लोग आ गए। मतलब 47 या 48 कंट्रीज बने। कितने, अच्छा सॉरी। अच्छा, तो आपका जो सवाल था, मैं वापस उस पर आता हूँ कि इसराइल को यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। इसराइल का असल गढ़ है ये, गढ़ समझते हैं, उनके बुनियाद है, उनकी फाउंडेशन है। उनको यहाँ पर रहकर, इस पूरे मुल्क को लेकर, यहाँ पर ही उनको एंटी क्राइस्ट का इंतजार है। वो कुछ भी करे, उनको यही जमीन, हालांकि उनको फ्रांस ने ऑफर की और भी कंट्रीज ने ऑफर की। ये क्वेश्चन था, ठीक है, कि आप इस जमीन के पीछे क्यों पड़े? मुसलमान अरब कंट्रीज यहाँ पर लड़ेंगे आपके साथ, आप हमारे पास आ जाओ। यूरोप के कितने कंट्रीज, पोलैंड भी था शायद उसमें, कि आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको एक जमीन दे देंगे, आप वहाँ रह। उन्होंने कहा नहीं, हमें चाहिए तो यही जगह चाहिए, उन्होंने फसाद करना ही चाहा। और यहाँ पर इस जमीन में एक बात बता दूं, मुसलमानों के लिए जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है मस्जिद अक्सा। ईसाइयों के लिए हजरत ईसा की पैदाइश इस जगह हुई थी, हजरत मरियम यहीं रहती थी, यहीं पर एक जगह थी। और यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी, जो कि हजरत सुलेमान के, हजरत दाऊद के जो बेटे हजरत सुलेमान नबी जो थे, उन्होंने बनाया था हैकल सुलेमानी। यहूदियों के लिए यहाँ पर ये ताबूत सकीना दफन है। ताबूत सकीना बोले तो अभी तक मिला नहीं है, अभी तक किसी को नहीं मिला। वो है यहीं कहीं। हजरत मूसा का उसमें असा है, हजरत सुलेमान की उसमें किताबें हैं, ये सब कुछ उस एक ताबूत में वो दफन है, वो उनको चाहिए। अब मेरा जवाब खत्म हो गया। अब आपका जवाब आगे भी बहुत कंटिन्यूस है, लेकिन आप गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, सॉरी मुर्शद ने सॉरी बोला, ये वही है मुर्शद, मेरा चुल्ला नहीं बलता। कहना वो बत्तियां चेक करो। मुर्शद कभी मेरा हाल थे पूछ, गुजरिया साल थे पूछ, वो बस वही हिसाब है। हां, बस ये सब है। अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अगर आप लोगों के क्वेश्चन हुए कोई कमेंट्स में, तो जरूर आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तब देखते रहिए। वो पहला क्या सवाल था? तेरे नॉलेज दी ऐसी थी तैसी।